बात राहुल गांधी की, जिस बयान के आधार पर राहुल गांधी को सजा हुई, उस बयान को भाजपा ने पिछड़े समाज के अपमान से जोड़ दिया है और लोकसभा चुनाव से पहले ओबीसी वोटर को लेकर बड़ी गोलबंदी तैयार की जा रही है। इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी में नजर आ रही भाजपा ने देशव्यापी अभियान की रूपरेखा बना ली है। आज भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ओबीसी सांसदों के साथ मीटिंग की। उधर कांग्रेस भाजपा की इस रणनीति पर चुभने वाला वार कर रही है। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म होने के बाद से देश की सियासत में तूफान खड़ा हो गया है। भाजपा की कोशिश इस मुद्दे पर ओबीसी का रंग चढ़ाने की है। तभी तो राहुल की सदस्यता जाते ही जेपी नड्डा समेत पूरी भाजपा ने कांग्रेस को ओबीसी के मुद्दे पर घेरना शुरू कर दिया। राहुल के बयान को ओबीसी समाज का अपमान बताते हुए भाजपा के ओबीसी सांसदों ने मंगलवार को संसद भवन में प्रदर्शन किया। विजय चौक तक मार्च निकाला गया। राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की गई। पहली बार है कि राहुल गांधी ने, गांधी खानदान ने दलित अथवा पिछड़े समुदाय का अपमान किया है। देश की मीडिया, देश की जनता इस बात की साक्षी है कि उन्होंने न सिर्फ ओबीसी समुदाय पर अभद्र टिप्पणी की है। भाजपा इस मुद्दे को लोकसभा चुनाव में भुनाने की तैयारी कर रही है और इसकी रणनीति तैयार कर रहे हैं खुद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा। जेपी नड्डा ने भाजपा के ओबीसी सांसदों के साथ बैठक की। इस बैठक में देश भर से ऐसे भाजपा सांसद पहुंचे जो ओबीसी समाज से आते हैं। इस बैठक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष समेत ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण भी शामिल हुए। बैठक का मेन उद्देश्य यही है कि उनके क्षेत्र में ओबीसी और माइक्रो ओबीसी पे चर्चा होगी और उनको क्या समस्याएं आ रही हैं जमीनी स्तर पे, तो उसका फीडबैक भी लेंगे और कुछ निर्देश भी देंगे। क्योंकि हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओबीसी मोर्चा के हमारे हंसराज रईस जी अभी ओबीसी कमीशन के भारत सरकार के चेयरमैन भी हैं, तो बहुत सारी कठिनाई जमीनी स्तर पर ओबीसी समाज को आती है। देश भर में भाजपा ने जिन ओबीसी सांसदों को बुलाया उनकी संख्या 100 से ज्यादा है, जिसमें 84 लोकसभा के सांसद हैं जबकि 22 राज्यसभा के। कुल मिलाकर भाजपा राहुल गांधी की टिप्पणी को पूरे पिछड़ा वर्ग के अपमान से जोड़कर नया मैदान सजाने में जुटी है। देखिए, बीजेपी तो निरंतर एक चुनाव लड़ती है तो दूसरे चुनाव की उसी दिन से तैयारी शुरू कर देती है, तो कोई तैयारियों के मद्देनजर नहीं है। ये ओबीसी समाज के हितों के बारे में कि जमीनी स्तर पर उनको समस्याएं क्या आती है, जमीनी स्तर पर संगठन उनको जातीय समीकरण के तहत पार्टी के विचारधारा से जोड़ने का भी काम करे। भाजपा की कोशिश देश के हर गांव तक पहुंचने की है। तभी इस कार्यक्रम का नाम गांव गांव चलो घर घर चलो अभियान दिया गया है। पार्टी के स्थापना दिवस पर 6 अप्रैल को हरियाणा से खुद जेपी नड्डा इसकी शुरुआत करेंगे। कार्यक्रम में मोदी सरकार की योजनाओं के बारे में बताया जाएगा और कांग्रेस पर चुभने वाला वार होगा। हालांकि कांग्रेस इस पर पलटवार कर रही है। मेहुल चौकसी जिस तरह दूसरे मोदी, नीरव मोदी, तीसरे और मोदी, इनको बचाने के लिए शर्मनाक ढंग से ओबीसी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो, जबकि है ही नहीं ओबीसी। राज खुल चुका है, पर्दा हट चुका है। अब राजा को खुद आगे आना होगा और आरोपों पर जांच की घोषणा करनी होगी। सारे प्यादे, सारे वजीर असफल। देश की सियासत में ये सवाल बहुत बड़ा बन गया है कि हिंदुत्व की राह पर चलने वाली भाजपा अचानक ओबीसी वाले ट्रैक पर क्यों चल पड़ी है। इस बीच कांग्रेस के नेताओं ने ये कहते हुए पलटवार शुरू कर दिया कि कांग्रेस के जो 3 राज्यों में मुख्यमंत्री हैं उनमें से 2 ओबीसी वर्ग से आते हैं। पहले छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल और दूसरे राजस्थान के अशोक गहलोत। राहुल गांधी जी को अल्टीमेटली कहना पड़ा
लोकतंत्र खत्म हो गया। जब जवाब नहीं दो आप तो आप क्या कहोगे कि राहुल गांधी ने ओबीसी की बेइज्जती कर दी है। देखिए अब उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली बात हो गई। तो मैंने कहा भाई मैं खुद ओबीसी का हूं और मेरी कम्युनिटी जो है उसका एक एमएलए सिर्फ है विधानसभा में, सिर्फ एक ही है और वो मैं खुद ही हूं। जेपी जी कई बार बनी है, तो जेपी जी बना के आप दूध का दूध पानी का पानी क्यों नहीं करना चाहते हो? यानी लोकसभा चुनाव में ओबीसी वोटर केंद्र बिंदु में रहने वाले हैं। राहुल ने भी ये कहते हुए पलटवार किया था कि भाजपा अडानी के मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।